स्वागत है आप सभी मित्रों का आज एक बेसिर पैर की चर्चा के लिए। हालांकि ऐसे बेसिर पैर की चर्चा नहीं है, ये ज्योतिष पे एक महत्वपूर्ण चर्चा साबित होगी वीडियो खत्म होते होते, लेकिन शुरुआत कुछ ऐसी ही है। हमने देखा है कि बातचीत के दौरान हम देखते हैं, आसपास समाज में देखते हैं, हम संतों से मिलते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों से भी मिलते हैं और अपने आप को ज्ञानी दिखाते हुए लोगों से भी मिलते हैं। तो आपने एक चीज ख्याल की होगी कि नकारात्मकता किसी के अंदर है, वो किसी भी कीमत पर उसे स्वीकार नहीं करता। सब जैसे पाउडर पफ मार के, फेयर एंड लवली लगा के सब बैठे हुए हैं, तैयार एकदम अपने आप को दिखाने के लिए कि बाप रे कितना ज्यादा सकारात्मक शक्ति है मेरे अंदर। और मैं एक्चुअली मजाक में इन्हें अध्यात्म के मारे कहता हूँ। ये एक्चुअली अध्यात्म के मारे हुए हैं। अध्यात्म से ना लेना देना है, ना अध्यात्म का मतलब समझ में आता है कईयों को इनमें से, लेकिन अध्यात्म के मारे हुए। कहीं भी स्पिरिचुअल शब्द लिखा हुआ भी नजर आ जाता है ना, तो वहीं प्रणाम करने लगते हैं खड़े होकर, अरे बाप रे ये बहुत बड़ा कुछ स्पिरिट निकलने वाला है यहाँ से। तो मुद्दा दरअसल ये है कि नकारात्मकता हमारे चारों तरफ पूरी दुनिया में नेगेटिविटी ज्यादा है या पॉजिटिविटी ज्यादा है। मैं यहां कहूंगा कि नकारात्मकता ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा है, और इस बात को कई लोग मान के नहीं देते। मैंने ये पूरा स्क्रीन सादा रखा है, यहाँ पेंट ऑप्शन खोल के रखा है क्योंकि यहाँ मैं कुछ बताऊंगा भी, एक्चुअली एक उदाहरण के तौर पे इसका इस्तेमाल करूंगा। इसलिए अब आप देखिए, मैं एक सीधी लंबवत रेखा आपके सामने ये खींच दी है। अब जरा ध्यान से इसको आप समझें कि ये, इसको मिटा दूं नहीं तो कोई पूछेगा कि वो आखिर में टेढ़ी क्यों हो गई। तो ये एक लंबवत रेखा है और इसे आप 100% एक मेजरमेंट समझ लें, 100% का। तो 50% जो है लगभग अंदाजन इस स्थान पे आप 50% मान सकते हैं। ये 50% इधर है, 50% इधर है। इसे अब आप एक गोल मेजरमेंट समझ लें, यानी मैं सीधे तौर पे कहूं तो इसे पृथ्वी समझें। और सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के एक हिस्से पे रोशनी डालता है तो दूसरे हिस्से में अंधेरा होता है। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि अंधेरा ज्यादा है दुनिया में, उजाला कम है। यहां एक चीज समझनी होगी, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, डीपनेस को समझना होगा बात की। ये पृथ्वी गोल है समझ लीजिए, इसीलिए 50-50 दिखा दिया मैंने। सूर्य महाराज जब यहां होंगे, सूर्य महाराज जब यहां होंगे तो यहीं पर दृष्टि पड़ेगी, यानी यहीं उजाला होगा। इस तरफ अंधेरा होगा, यहां अंधेरा होगा। सूर्य यहां आएगा तो इधर अंधेरा हो जाएगा। तो मैं मेजरमेंट के हिसाब से ये कहना चाहता हूं कि 50% हिस्सा उजाले का होता है और 100% हिस्सा जो है अंधेरे का है। अब 1 मिनट के लिए आप सूर्य को गायब कर दे, अगर मान लीजिए सूर्य है ही नहीं, तो कितना परसेंट हिस्सा आपका कालेपन का रहा? 100%। तो सूर्य जो है 50% पे उजाला देता है, 50% अंधेरे में रहता है। सूर्य हट जाएगा तो 100% आपका अंधेरा हो जाएगा। अब इस बात के डीपनेस को जरा दूसरी तरफ से समझिए। अंधेरा अल्टीमेट चीज है, अंधेरा आप कर नहीं सकते, उजाला आप कर सकते हैं। अंधेरा अल्टीमेट होता है, कहीं भी अंधेरा है
हाँ, आप तर्क की खातिर कह सकते हैं बत्ती बुझा के हम अंधेरा कर सकते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आप उजाला कर सकते हैं, बिना बत्ती बुझाए अंधेरा करके दिखाइए, नहीं होगा। अंधेरा जो है अल्टीमेट है। यहां अब एक दूसरे सिरे से इस बात को समझें कि एक बालक का जब जन्म होता है तो वो एक कोरा कागज होता है। यानी मैं इसे सीधे खड़ी शब्दों में कहूं, नकारात्मक शब्दों में कहूं, क्योंकि मैं कुछ ऐसे ही बोलता हूं, आदत है मेरी, क्योंकि मैं अपने आप को पाउडर पफ लगा के बहुत बड़ा संत दिखाने की कोशिश कभी नहीं करता। मैं जो हूं वो आपको नजर आना चाहिए। एक बालक मूर्ख पैदा होता है, उसके अंदर ज्ञान नहीं होता, यानी कि वो अंधकार है। और प्रकाश जो है ज्ञान के रूप में उसको गुरु से मिलता है, पहले माता से मिलता है, पिता से मिलता है, फिर गुरु से मिलता है, फिर समाज से मिलता है। यानी वो माता से, गुरु से, समाज से, पिता से जो भी उसे मिल रहा है उसे वो लेके पैदा नहीं होता है, वो कोरा कागज है। उदाहरण के लिए एक आध उदाहरण आप दे सकते हैं, किसी को पिछला जन्म याद था तो कोई 5 साल में ही बहुत उसको कुछ याद था, वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। एक आध उदाहरण से पूरी कायनात को आप नहीं हाँक सकते। जैसे कहते हैं कि एक ही डंडे से सबको नहीं हाँका जा सकता। परसेंटेज किस चीज का ज्यादा है वो मायने रखता है अपनी जिंदगी में। किसी भी चीज पे निर्णय करने के लिए एवरेज देखते हैं, तो एवरेज जो है इंसान मूर्ख ही पैदा होता है, यानी कि अंधेरा है, वो नकारात्मकता है। चलिए अब मैं ज्योतिष की भाषा में आपको समझाता हूँ, प्लानिटरी स्थिति से समझाता हूँ। आपके पास ग्रह कितने हैं? सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। ये 7 ग्रह आपके पास हैं। और राहु केतु, 7 ग्रह और ये 2 नोड्स आपके पास है। अब आप बताइए कितने पॉजिटिव ग्रह हैं आपके पास? कितने पॉजिटिव ग्रह आपको नजर आ रहे हैं? सूर्य क्रूर, मतांतर से पापी। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का शुभ और कृष्ण पक्ष का अशुभ। तो ये चंद्रमा कभी पापी और कभी शुभ। मंगल पापी ग्रह है, तामसिक ग्रह है। बुध, बुध फिर कहें तो बेपेंदी का लोटा है, वो जिसके साथ रहेगा उसके लक्षण को अडॉप्ट कर लेगा। और सुबह पहली फूटती किरण के साथ और सूर्यास्त के वक्त का समय जो होता है बुध का होता है, इसीलिए बुध को ड्यूअल प्लैनेट भी कहा जाता है। ये दोनों तरफ पैर रखा रहता है, इधर भी उधर भी। और मैं अगर दूसरे तरीके से कहूं तो ये बुध ही एक्चुअली बड़ा स्वार्थी प्लैनेट कहलाता है। कैसे स्वार्थी है? बुध का मतलब क्या है? बुध को बालक से आप तुलना कीजिए, अब बालक से मांग के देखिए, उसकी चॉकलेट आपको पता चल जाएगा। जुपिटर शुभ प्लैनेट है, एकमात्र जुपिटर को आप शुभ प्लैनेट कह सकते हैं। वीनस ब्राह्मण है, शुभ है, लेकिन ये दैत्य गुरु है। शनि तामसिक ग्रह है और पापी ग्रह है। आपके पास कितने अच्छे ग्रह बचे? आपके पास कहने के लिए ये जुपिटर के अलावा कोई ग्रह आप नहीं कह सकते खम ठोक के कि सबसे शुभ ग्रह यही है। तो कुंडली में जुपिटर के अलावा कोई शुभ ग्रह नहीं है। तो अब जरा देखिए नकारात्मकता ज्यादा है कि सकारात्मकता ज्यादा है? राहु केतु की जहां तक रही बात, तो राहु शनिवत राहु, केतु
उज्ज्वत केतु, तो ये भी इनके लक्षणों को ही अडॉप्ट करता है, तो ये भी तामसिक ग्रह ही कहलाते हैं। तो यहां आपको पॉजिटिव ग्रह कहां मिल रहा है? एकमात्र जुपिटर, वो भी फंक्शनल मैलिफिक अगर हो गया तो बची कुची भैंस गई पानी में। राहु का इफेक्ट पड़ गया, यानी कि राहु के साथ अगर बैठ गया तो गुरु चंडाल योग बन गया, तो ये जुपिटर भी गया गड़बड़ा गया। तो फिर बाकी कौन सा प्लेनेट आपके पास बच रहा है जिसे आप कह सकते हैं कि सकारात्मक है? चलिए प्रैक्टिकली सामाजिक दृष्टि, समाज पे एक मिनट के लिए जरा अपने चारों तरफ देखिए। आप सोचिए जरा कि अगर पुलिस प्रशासन अगर हटा लिया जाए तो क्या होगा? एक मिनट के लिए जरा सा सोच के देखिए। आपको क्या लगता है कि लोग इतने ही अच्छे हैं कि एकदम चले जा रहे हैं सीधे बन के? आज कानून का डर, कानून का डंडा अगर हटा लिया जाए तो लोग, ऐसा कोई कर्म नहीं बचेगा जो नहीं करेंगे वो लोग। ये नकारात्मकता है उसके उनके अंदर की, इस नकारात्मकता को कानून का डंडा रोक के रखता है। तो 100 में 95%, 100 में 90% नकारात्मकता होती है जिंदगी में। इंसान कहता नहीं है, शिक्षा से अपनी उस नकारात्मकता को दबाता है। निश्चित तौर पे दबाना चाहिए, लेकिन अंतर्मन जो है वो बहुत ही बिरले लोग उसे सकारात्मक कर पाने में कामयाब हो पाते हैं। आप समझ रहे हैं? यहाँ उदाहरण सहित मैंने आपको बताया कि कौन सा ग्रह आपको लगता है कि शुभ है। ये ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, विनस को भी ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन ये अल्टीमेट दैत्य गुरु है। ये कहीं ना कहीं फिर वो शुक्र अपना म्यूजिक बजा देता है। तो सूर्य की इस उदाहरण से भी आपको समझ में आया कि ये जो अंधेरा 100% है, उजाला 50% होता है, इधर 50% अंधेरा हो जाता है। तो एक मिनट के लिए अगर इसे हटा दिया जाए तो ये तो 100% अंधेरा हो गया। तो नकारात्मकता यूं ही ज्यादा है दुनिया में। अगर नहीं होती तो इतनी हाय तौबा दुनिया में नहीं मची होती। हम क्या लेके आए हैं, हम क्या लेके जाएंगे, सबको मालूम है। लेकिन आप देखिए, देशों का आपस में युद्ध, इंसानों का धन इकट्ठा करने की लालसा, लोभ किस हद तक बढ़ा हुआ है। एक देश दूसरे देश की जमीनें छीनने के चक्कर में पड़ा। अब कभी कभी सोचते नहीं होंगे, कभी कभी निश्चित तौर पे सोचते कि यार सब शांति से क्यों नहीं रह लेते, शांति से रह ले। लेकिन फिर वो इंसान के अंदर की जो नकारात्मकता है वो कहां से चली जाएगी? बिना काम किए पैसा मिल जाए, किसी का मिल गया तो उसे वापस ना करना पड़े, नौकरी करें हम लेकिन काम ना करना पड़े। इसीलिए तो सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादा लोग दौड़ते कि वहां डिप मारने के चांस ज्यादा है। इस चीज को समझते हुए हमने अपनी जिंदगी को डील करना है। इस चीज को हमें समझना होगा। हम बड़े गुडी गुडी बन के चलो तो फिर अपने घर को ताला मत मारिए। अगर आपको इतना विश्वास है कि सकारात्मकता ज्यादा है दुनिया में तो बिना ताला मारे घर से जाइए। नहीं तब तो फिर वो आ जाती है याद, नहीं ताला मार, चोर आ जाएंगे। काहे आ जाएंगे चोर भाई? सकारात्मकता है चारों तरफ तो चोर काहे को आएंगे? चलिए, मेरे दिमाग में तो बवंडर चलता रहता है। मैं अब विषय से भटक के कुछ और बोलना शुरू कर दूंगा जिसे मैं बोलना नहीं चाहता। धार्मिक विषय पे लोग बड़े स्पर्श गाता रहे, इतने ज्यादा स्पर्श गाता रहे कि बेवकूफ बने बैठे हुए हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है, सबकी अपनी मर्जी है। चलिए खुश रहिए। थैंक यू।